हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बुक बैक एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5.8 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 की चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में से लिया है हमने। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2Cl विद डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर और delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Now friends, calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. So friends, इस पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, enthalpy change कितना होगा। enthalpy change होता है डेल्टा H। गिवन क्या क्या है, डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया गया है। अब हमें निकालना है एंथैल्पी चेंज और यहाँ रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन का यूज करना है हमें। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सोचने की बात है कि डेल्टा H निकालना है इंथैल्पी। अब इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में हमने रिलेशन पढ़ी है, वो क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी रिलेशन हमने पढ़ी है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब फ्रेंड्स इसमें से कौन सी लगाएं यहाँ पर, तो इसमें से हम पहली वाली हमारी नहीं लगेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हम पहली वाली नहीं लगाएंगे, हम चलेंगे दूसरे वाले इक्वेशन के साथ। दूसरे वाले इक्वेशन में हमें R क्या चीज़ है, R होता है हमारा गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये हमारा R होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने डेल्टा Ng, ये हमें चाहिए। डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन, और चेंज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। इसको निकालते कैसे हैं, प्रोडक्ट साइड में जितने भी गैसेस के मोल्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनमें से रिएक्टेंट साइड के गैसेस के मोल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोडक्ट साइड में दो गैसेस हैं, सिर्फ गैसेस को ही लेंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन केवल एक गैस है, इसके 3/2 मोल है। तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल हुए, 1 + 1 2। रिएक्टेंट साइड कितने मोल हुए गैस के, 3/2। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास डिफरेंस आ गया 1/2। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें। फॉर्मूला हमने लिया है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। फॉर्मूले में डेल्टा U है माइनस 742.7 प्लस डेल्टा Ng है 1/2 इंटू R है 8.314 इंटू 10⁻³ और T हमारा है 298। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 8.314 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसमें 298 मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद डेसिमल्स में आंसर आएगा। डेसिमल को क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ लगा हुआ है उसके साथ, तो माइनस को हटाने के लिए, पावर को हटाने के लिए हम डेसिमल को लेफ्ट साइड 3 स्टेप शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, ये तो पहले से बैठा हुआ है वहाँ पर, ब्रैकेट की जो सॉल्व करने वैल्यू आ रही है वो आएगी हमारी 1.238। ठीक, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया लास्ट स्टेप में तो हमारे पास फाइनल आंसर आया -741.5। ये हमारी हो गई चेंज इन एंथैल्पी और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। सो फ्रेंड्स, हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको टाइम कहाँ लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें कुछ नहीं है। मेन गेम यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है। बहुत ही आसान सवाल था। फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है, कब कौन सा अप्लाई करना है इस पे खास ध्यान देना है। तब तक
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। टिल देन थैंक यू।